राजधानी दिल्ली के करोलबाग जिले में बीजेपी ने पूर्व पार्षद जगत सिंह लोहिया को बीजेपी कार्यालय का मंत्री बनाया। इन्हीं के देखरेख में अब कार्यालय चलेगा। जी हां, यहां दिल्ली कैंट में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वो जगत सिंह लोहिया वो हैं जो अपने विरोधियों को कई सालों से पटकनी देते आ रहे हैं। बीजेपी छोड़ी निर्दलीय उम्मीदवार हो गए और फिर भी यहाँ जीत हासिल कर चेता दिया कि वो जनता के सेवक हैं और जनता उनको पसंद करती है। बीजेपी में फिर शामिल हुए और लगातार अब बीजेपी के लिए सेवा करते आ रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ करोलबाग जिले में मंत्री बनाकर उनको एक बड़ा तोहफा दिया है। तमाम पूर्व कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद और यहाँ युवाओं ने यहाँ खुशियाँ जाहिर की और अपनी खुशियों को कई गुना दिखा दिया। इतना ही नहीं, यहाँ हर उम्र के लोगों ने जगत सिंह लोहिया का जोरदार स्वागत किया जिला कार्यालय मंत्री बनने पर। जगत सिंह लोहिया ने कहा कि उनको जो पद मिला है वो बेखूबी उसको निभाएंगे। जो सपने बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता के हैं उनको बढ़ाकर आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, जो फूट विधानसभाओं में चल रही है उसको वो फिर एक माला पे पिनोकर आगे चलेंगे। बीजेपी को आगे लेकर चलना है। 2024-25 का चुनाव है, ऐसे में वो सभी सीटों पर जीत कर दम लेंगे। ये कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। दिल्ली कैंट विधानसभा के वरिष्ठ नेता बीजेपी के टीसी राव ने यहाँ युवाओं में जोश भरा। 2024-2025 यहाँ जीतेगी बीजेपी, इसीलिए ये दम, ये खम दिख रहा है बीजेपी के युवाओं कार्यकर्ताओं के बीच में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लेखी जिंदाबाद, वीरेंद्र सचदेवाजी जिंदाबाद, वीरेंद्र सचदेवाजी जिंदाबाद, जगत लोहिया जिंदाबाद, जगत लोहिया जिंदाबाद, जगत लोहिया जिंदाबाद। चलो बजा बजा। हम लोगों के लिए, खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे भाई, छोटे भाई जगत लोहिया जी, जो पिछले 20-22 साल से दिल्ली छावनी परिषद में सेवाएं दे रहे थे अलग अलग तरीके से, उनको एक मजबूत आदमी समझ करके, समझदार आदमी समझ करके, जिम्मेदारी लेने वाला आदमी समझ के भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने उनको करोलबाग जिले के ऑफिस का कार्यभार संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जगत लोहिया जी भी उनका तजुर्बा है जनता की सेवा करने का, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, संगठन को आगे बढ़ाने का तजुर्बा। हम धन्यवाद करेंगे मीनाक्षी लेखी जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, सुनील कक्कड़ जी का, क्योंकि उन्होंने इनको इस लायक समझा और वहाँ पर इनको जिम्मेदारी दी है। पद महत्वपूर्ण मिला है जिले को संभालने का। मुबारकबाद देता हूँ 96 को जो जगत लोहिया जी को पार्टी ने कार्यालय मंत्री बनाया तो संगठन मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का, धन्यवाद देता हूँ बहन मीनाक्षी लेखी का, कक्कड़ साहब का जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे युवा साथी पे विश्वास करके जो पद दिया आज कार्यालय मंत्री पार्षद होगा, उससे जिला बहुत तरक्की करेगा। हमारा कैंट का संगठन भी बड़ा मजबूत होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ टीसी राव जी का, जो आज बुला करके जगत जी का उन्होंने स्वागत किया है। वर्करों में आज उत्साह भरा है, इसका बड़ा फ़ायदा हमारे आने वाले विधानसभा के चुनाव में होगा और लोकसभा के चुनाव में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कितनी उम्मीद है?
लोहिया जी से। युवा साथी है, पार्टी मोदी जी का एक लक्ष्य है कि युवाओं को आगे लाना है, उसी लक्ष्य पर पार्टी काम कर रही है। तो युवा आगे आएंगे तो पार्टी और तेजी से आगे बढ़ेगी। 2000 लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, 2025 का दिल्ली का चुनाव जीतेंगे, 2029 का चुनाव भी युवाओं के भरोसे जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जगत जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको नए पद मिलने के। दूसरा ये कि आप लगातार कैंट से जीतते आ रहे हैं, अब एक जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो भी करोल बाग जिले की, और भी एक संगठन मजबूत करने के लिए। कैसे इस पद को देखते हैं, क्योंकि कई गुटों का बीज बुरा है अलग अलग विधानसभाओं में। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है और इसकी ताकत बहुत बड़ी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हमारे दिल्ली में 14 जिले कल घोषणा हुई है 14 जिलों की, तो उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश करोल बाग जिले का कार्यालय मंत्री का पदभार दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे शीर्ष नेतृत्व का, विशेष तौर पर वीरेंद्र सचदेवा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और करोल बाग जिले के अध्यक्ष श्री सुनील कक्कड़ जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे ये कार्यालय का पदभार दिया है। इसको मैं बखूबी निभाऊंगा, जैसे मैं पहले काम करता आया हूँ उसी तरह से मैं काम करूँगा। पहले भी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया था, 2015 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं चुनाव जीत के आया, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरा और पूरे जोरों शोरों से काम किया। उसी तरह से अभी पूरी लगन लगा के जिले अब संगठन का मुझे पद मिला है, तो संगठन के पद को भी हम बखूबी निभाएंगे। 5 विधानसभा हैं आपके अंडर में और 30-35 के आपके पार्षद हैं। किस तरीके से, क्योंकि आपको कैसे जीत मिलेगी उससे वो नहीं है, क्योंकि आप लगातार विरोधियों को हराते आ रहे हैं, तो क्या गुणता लेकर चलेंगे 5 विधानसभा और 25? हमारा एक ही मंत्र है हमारी पार्टी का भी, हमारा भी, कि बूथ जीता चुनाव जीता। उसी लिहाज पर हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चलेंगे। अभी हमारा एक जो कार्यक्रम चल रहा है, वोट बनाओ, और हर बूथ पे वोट कम से कम 100 वोट बननी चाहिए। इसी आधार पे हमारे BLA 2 और BLA 1 जो है पूरी विधानसभाओं में 5 विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे और बूथ जीतेंगे, चुनाव। दिल्ली कैंट विधानसभा कहाँ जाएगा? दिल्ली कैंट विधानसभा इस बार बीजेपी की झोली में दोबारा सीट वापस आएगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। गुटबाजी भी है इस क्षेत्र में? कोई गुटबाजी नहीं है, समय आने पर सब। सबसे पहले तो मैं जगत सिंह लोहिया जी को अपनी तरफ से मन की गहराइयों से बधाई दूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया और करोल बाग जिले का कार्यालय मंत्री बनाया है, बहन मीनाक्षी लेखी जी का धन्यवाद। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद। सुनील कक्कड़ जी जो करोल बाग जिले के अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद। और जो विश्वास बनाया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई जगत सिंह लोहिया उस पर संपूर्ण तरीके से वो अपने विश्वास और अपनी मेहनत से पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे। जगत जी की कार्यालय के मंत्री बने हैं, करोल बाग जिला कितना मजबूत बनेगा? करोल बाग जिला देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है दिल्ली में, लेकिन जब युवा साथी जिनको पदासीन करती है पार्टी, तो वो उनके एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग ताकत होती है शारीरिक, और वो 10 गुना मेहनत करते हैं, 10 गुना काम करते हैं जा करके, और संगठन को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देते हैं।